दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में टैक्स अगर कम नहीं हुआ तो 1 सितंबर से 112 लो फ्लोर बसों के पहिए थम जाएंगे। ये वो बसें हैं जो शहरी सीमा के शिक्षण संस्थानों तक आवागमन करती है। बसें बंद होने का सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा। अभी तक इन बसों पर 3 माह में एक बार 36 रुपये टैक्स लगता है। अगर रूट परमिट के हिसाब से इन पर टैक्स लगाया जाए तो यह 10,300 रुपये प्रति माह होगा। ऐसे में इन लो फ्लोर बसों के संचालकों पर भारी टैक्स की मार पड़ेगी। ऐसे में वो इन बसों का संचालन जारी रखने की स्थिति में नहीं है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई के बरोदिया नौनगर गांव में बहन की छेड़खानी मामले में सुलह का दबाव बना रहे बदमाशों ने भाई की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। बेटे को बचाने आई मां की जमकर पिटाई कर दी। हत्या की वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल और भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करके मामले को जांच में लिया है। आरोपियों के घर तोड़ने की मांग को लेकर परिजन मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करने की जिद पर अड़े हैं। बता दें कि खुरई के बरोदिया नौनगर गांव में सैकड़ों की संख्या में आए बदमाशों ने बीच बाजार में 18 वर्षीय युवक नितिन उर्फ लालू को पीट कर घायल कर दिया और बेहोश होने के बाद भी बदमाश उसे पीटते रहे। बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने 3 नए मंत्री बनाए। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। विधानसभा चुनाव से पहले जातीय संतुलन साधने की कोशिश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2 महीने में होने जा रहे और उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इस कैबिनेट विस्तार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जातीय संतुलन साधने की कोशिश की और 3 भाजपा विधायकों को मंत्री के रूप में शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने शपथ ली है। जनमत संग्राम में जनता ने जताया विजय राघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक पर भरोसा। कटनी की विजय राघवगढ़ सीट से विधायक संजय पाठक ने जनमत संग्रह के सहारे अपनी दावेदारी पार्टी के सामने पेश कर दी। जनता के बीच जाकर जनता के मन की नब्ज टटोलने के लिए जनमत संग्रह का सहारा लिया था और मध्य प्रदेश के चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। सभी उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। जनमत संग्रह के सहारे देश के सामने अनोखा उदाहरण पेश करने वाले विधायक संजय पाठक को इस डेमो वोटिंग में जनादेश मिला है। 5वें और आखिरी राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। उनके समर्थन में कुल 1,37,055 लोगों ने वोट दिया है। बलिकर कमलनाथ का सीएम शिवराज से निवेदन, पटवारियों की मांगे ध्यान से सुने और उसके साथ न्याय करें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे। अब फिर से कमलनाथ ने बयान देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन किया है कि पटवारियों की मांगे ध्यान से सुने और उनके साथ न्याय करें। मध्य प्रदेश के पटवारी राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में एकत्र होकर अपनी मांगों को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे। पटवारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट करते रहे हैं और अब 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे रहे। बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणा, केवल भोपाल तक सीमित नहीं रहेगी मेट्रो। बता दें कि लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि भोपाल मेट्रो का विस्तार सीहोर और मंडी द्वीप तक होगा। यह मेट्रो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, स्पीकर, सीसीटीवी कैमरा, ऑटोमेटेड डोर समेत कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। रफ्तार के साथ साथ लोगों का सफर आरामदायक भी होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक संकल्प पूरा हो रहा और एक सपना साकार हो रहा। साथ ही कहा कि आज स्मार्ट सिटी पार्क भोपाल में मध्य प्रदेश मेट्रो मॉडल का अनावरण किया गया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी, चुनाव से पहले 62,000 शिक्षकों की भर्ती के साथ एमपी बनेगा नंबर 1। बता दें कि प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 1.5 साल में 50,000 शिक्षकों की भर्ती की है और 12,000 अन्य शिक्षकों की भर्ती अभी की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में चुनाव से पहले मध्य प्रदेश 62,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाला राज्य बन जाएगा। बता दें कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने साल 2022 में जनजातीय और स्कूल शिक्षा में 50,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने एमपी के सरकारी स्कूलों को इतना उन्नत बनाने की बात कही थी कि प्राइवेट स्कूलों की जगह लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को एडमिशन करवा देंगे। बड़ी खबर, गिरफ्तार नक्सली दंपति को लेकर माओवादियों ने जारी किया पर्चा। छत्तीसगढ़ के हार्डकोर नक्सली दंपति को एमपी की एटीएस टीम ने गिरफ्तार किया है। नक्सली दंपतियों की गिरफ्तारी के बाद बस्तर सब जोनल कमेटी ने एक पर्चा जारी किया है, जिसमें जोनल कमेटी ने गिरफ्तार दोनों नक्सलियों को कोर्ट में पेश करने को कहा। ये प्रेस नोट प्रवक्ता मंगली ने जारी किया है।
इस प्रेस नोट में इस बात का जिक्र है कि दोनों नक्सली, जिनके नाम अशोक रेड्डी उर्फ बलदेव और रेमती है, अपना इलाज कराने के लिए जबलपुर गए थे, जहां पर एटीएस की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर एमपी की एटीएस ने भी जानकारी दी है। एटीएस के मुताबिक 62 साल के नक्सली अशोक रेड्डी को उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों प्रतिबंधित संगठन CPI-M की दंड कार्य कमेटी के जोनल सदस्य हैं। बड़ीखबर राज्य के सागर जिले में दलित युवक की हत्या के मामले में कमलनाथ ने बनाई जांच कमेटी, मायावती ने भी साधा निशाना। सागर में दलित युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जांच कमेटी गठित कर दी है। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और BSP सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सागर में दलित की पीट कर हत्या करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जांच कमेटी गठित की है। फिलहाल सागर के जिस गांव में यह घटना हुई है वहां अभी भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना में अपनी जान गंवाने वाले नितिन की घायल मां को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहां अभी हाल ही में PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने संत गुरु रविदास जी का स्मारक बनाने की नींव बड़े तामझाम से रखी, वहीं उसी क्षेत्र में उनके भक्तों के साथ जुल्म ज्यादती चरम सीमा पर है, जो भाजपा एवं उनकी सरकार के दोहरे चरित्र का जीता जागता उदाहरण है। मणिपुर राजधानी भोपाल में जुटेंगे प्रदेश भर के पटवारी, निकालेंगे तिरंगा यात्रा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। ऐसे में सभी सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रोटेस्ट करने में लगे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के लगभग 19,000 पटवारी राजधानी भोपाल में जुटे हैं और बता दें कि यह तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक अटल पथ से तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि CM हाउस तक शांतिपूर्वक तिरंगा यात्रा निकालेंगे और किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। बड़ी खबर, रक्षाबंधन से पहले बहनों को बड़ा तोहफा। CM शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने का कर सकते हैं ऐलान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मेगा शो होने वाला है। रक्षाबंधन के पहले CM बहनों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। भोपाल के जम्बूरी मैदान में दोपहर 1 बजे लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रक्षाबंधन से पहले CM लाडली बहनों से संवाद करेंगे। लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को एक और खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रसोई गैस में सब्सिडी का ऐलान भी कर सकते हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि लाडली बहनों के खाते में हर महीने 1500 रुपए डालने की घोषणा भी किया जा सकता है। बड़ी खबर, प्रदेश में पहली बार मैनुअल यानी पुरानी रजिस्ट्री को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में भोपाल के 4 लाख दस्तावेज डिजिटलाइज्ड होंगे। बड़ी खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के विस्तार के मामले में कटाक्ष किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट में लिखा है कि जब कार्यकाल हो रहा समाप्त और गिरने वाली है सरकार, तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का हो रहा विस्तार। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली भाजपा सरकार विस्तार क्या पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो भी हार निश्चित है। ये मंत्रिमंडल नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार है। अन्य राज्य से पहुंचे विधायक ले रहे विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक, केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी रण को फतह करने इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने रणनीति बनाई है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने मैदानी फीडबैक लेने 4 राज्य से आए 230 विधायकों में से 3 विधायकों को जिले के तीनों विधानसभा में भेजा है और ये विधायक विधानसभा की फीडबैक बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। इस दौरान जिले के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में फीडबैक लेने बिहार से आए विधायक ने इसे बीजेपी का नया तरीका बताया।